Hello bachchon, let's see this question. Seven identical rods of material of thermal conductivity K are connected as shown in the given figure. All the rods are of identical length L and cross-sectional area A. If the one end B is kept at 100 degrees Celsius and other end is kept at 0 degrees Celsius, what would be the temperature of the junction CDE in the steady state? तो हमें 7 आइडेंटिकल रोड्स दी हैं और बताया हुआ है कि वो सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से बनी हुई हैं। उन्हें अरेंज किया गया है जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। तो हमें बताना है जंक्शन सी डी एंड ई का टेम्परेचर क्या होगा और इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो सबसे पहले डायग्राम को लेबल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि R1, R2, R3 रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैं। तो हमें पता है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, R इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो हम सबसे पहले रोड ए ई एंड ई बी में देख लेंगे। तो ये जितनी हीट यहाँ से यहाँ जा रही है उतनी ही यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये आ जाएगा के ए डेल्टा टी आ जाएगा थीटा ई माइनस 100 अपॉन एल इक्वल्स टू के ए 0 माइनस थीटा ई अपॉन एल। के ए अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 थीटा ई इक्वल्स टू 100। यहाँ से थीटा ई आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखें तो जितनी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है उतनी ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, उतनी ही रोड R5 एंड R4 से ट्रांसफ़र हो रही है। और अगर अब हम देखें तो जितनी R5 में हीट ट्रांसफ़र हो रही है उतनी ही R6 से हो रही है, दैट इज़ R5 इक्वल्स टू R6। अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। यह आ जाएगी के ए अपॉन एल थीटा सी माइनस 50 इक्वल्स टू के ए अपॉन एल 50 माइनस थीटा डी। तो के ए अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा थीटा सी प्लस थीटा डी इक्वल्स टू 100। और अगर अब हम देखें तो जितनी R3 से ही ट्रांसफ़र हो रही है उतनी ही R4 और R5 से हो रही है, उतनी ही R7 से हो रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं R4 प्लस R5 इक्वल्स टू R7। तो ये आ जाएगा के ए अपॉन एल थीटा सी माइनस थीटा डी प्लस के ए अपॉन एल थीटा सी माइनस 50 इक्वल्स टू के ए अपॉन एल थीटा डी। के ए अपॉन एल विल बी कैंसल्ड और ये आ जाएगा 2 थीटा सी माइनस 2 थीटा डी इक्वल्स टू 50। और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी थीटा सी प्लस थीटा डी इक्वल्स टू 100। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो थीटा सी आ जाएगा 62.5 डिग्री सेल्सियस एंड थीटा डी आ जाएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। थीटा ई हमने पहले ही निकाल लिया था 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज थीटा ई इक्वल्स टू 50, थीटा डी इक्वल्स टू 37.5, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड ऑप्शन इज थीटा ई इक्वल्स टू 50, थीटा सी इक्वल्स टू 62.5, थीटा डी इक्वल्स टू 37.5, ये भी करेक्ट है। So the correct options are first,
second, and third. I hope you understood it all. All the best.